सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज खंडूरी। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। गाय, काव। जबकि कहते हैं कि काव हमारी राष्ट्रीय माता है, और अभी जो सरकार ने भी इसको घोषित किया है, और हम सदियों से मानते हैं कि गाय हमारी माता है। और आप भी जानते हैं, न जाने कितने सदियों से इस गाय ने हम पर, हमारे बच्चों पर उपकार किया है, लगातार दूध पिला करके, और हमारे बच्चों का विकास हुआ है। आप जानते हैं, विटामिन सी के को छोड़ करके बाकी एक संपूर्ण आहार माना जाता है दूध को। इसके ही और फायदे आप देख लीजिए, जैसे कि गोबर हमारी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए खेतों में फसल उत्पादन, सब्जी उत्पादन के काम आता है, और जो इसके मूत्र है औषधि के रूप में काम आता है। तमाम इसके फायदे हैं। इसके बावजूद भी आज हम जो दुर्दशा अपनी गाय का देख रहे हैं, सड़क में और कहीं भी बाजार पे घूम रही होती हैं, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज तक, जब तक उसके पास दूध था, हमने दूध निकाला, उसका उपयोग किया, और जब उसके पास आज कुछ नहीं है, वृद्धावस्था में है वो गाय, आज हम उसको छोड़ देते हैं बेसहारा। तो क्या ये मानव धर्म है कि हम जब तक उसका उपयोग करें तो करें, और जब उसके पास देने को कुछ ना हो हम छोड़ देते हैं? ये मानवीय धर्म हो ही नहीं सकता है। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि समस्त जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, विशिष्ट व्यक्ति और सम्मानित व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, और जो भी आ, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और प्रशासन, ट्यूनी क्षेत्र का, और यहाँ के जितने भी सभ्रांत जनता है, उनसे मेरा अपील है कि हमें इस गाय के संरक्षण के लिए, रात्रि विश्राम के लिए, कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक गौशाला तो बना ही सकते हैं, जिसमें कि गाय इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरती रहती है दिन रात भर, तो उससे बचा जा सके, और कम से कम उसका जो दुआ है हम लोगों को प्राप्त हो। का एक उसके पूर्वजों ने जो सदियों से हम पर उपकार किया है, हम उसका थोड़ा सा ऋण तो चुका पाएँ। हमें इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और ये एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य सिद्ध होगा अगर किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से उसको रात को रुकने के लिए, रात को आराम करने के लिए एक जगह मिल जाए। बस यही तो मांगती है, वो बाकी क्या मांगती है? बेजुबान है, और उसके पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि इस प्रकार आज सुबह मैं उठा तो मैंने फ़ोटो खींची इनकी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ठिठुर रही हैं गायें ठंड में। ये देखिए, कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम गरम गरम बिस्तरों में सो रहे होते हैं, ये कड़ाके की ठंड में रो रही होती है। तो एक मानवीय धर्म हम कैसे निभा पाएँ? और यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है, जिससे जो हो सकता है। लेकिन एक बात और कहूँगा, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है, बस एक मानवीय धर्म निभाने की बात कर रहा हूँ। और हम प्रशासन से भी इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार से भी हम इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, यूपी में भी कई गौशालाएँ बनी हुई हैं गायों के संरक्षण के लिए, गायों को रात्रि विश्राम के लिए। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ पे उनको चारा की भी पूरी व्यवस्था की गई, सरकार की तरफ से भी पूरी पहल है। तो अगर हम थोड़ी सी पहल अपने क्षेत्र के लिए करें तो शायद ये संभव है, और जो हमारे इनके पूर्वजों ने हम पर उपकार किए हैं, हम उसका कर्ज भी चुका पाएंगे। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन कर्ज ज़रूर चुकाएंगे। बस एक उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कम से कम इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाए। और आज के टाइम में भी सेवा करने वालों की और मदद करने वालों की कमी नहीं है। थैंक्स।